उनको शायद अपनी पुरानी फिल्म याद आ गई। सरकार दो खेमों में बंटकर कैद रही। आप अकेले नहीं, आपके साथ विश्वास है राजस्थान के 7 करोड़ आवाम का। एक जबान में कह रहा है मुख्यमंत्री जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद। हमारी शेखावाट की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम आप कर रहे हो। पर सबसे बड़ी बात, सिंधु नदी का वो समझौता रद्द हुआ है। ये बता दिया पूर्ववर्ती सरकार की तरह ना पर्ची ना खर्ची 18 लाख की स्वीकृति आपने की है। मैं 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी का बयान पढ़ रहा था। कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर्विरोध हो रहा है। उनको शायद अपनी पुरानी फिल्म याद आ गई। पिछली सरकार में आप और हम सब लोग साक्षी रहे। पूरे 5 साल किस्सा कुर्सी का चलता रहा। 34 दिन तक 5 सितारा होटल में संगीनों के पैरों में सरकार 2 खेमों में बंटकर कैद रही। मुख्यमंत्री जी ये विशाल जनसमूह कह रहा है, ये मंच पर बैठे लोग कह रहे हैं आप अकेले नहीं, आपके साथ विश्वास है राजस्थान के 7 करोड़ आवाम का। आपके साथ विश्वास है हमारे जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं का। ये ख्याली पुलाव बुलाने वालों की बात, मैं उनसे ये भी पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे विजन नहीं, सरकार में नीति नहीं, निर्णय लेने का फैसला नहीं। गहलोत साहब, नीतियां देखनी है तो पहली बार देखो 16 नीतियां बना डाली, पारदर्शी शासन की आधारशिला रख डाली। और नियत देखनी है तो सामने इस समय में चिलचिलाती धूप में चूरू की जोड़ी की धरती पर देख लेना। ये हजारों लोगों का समूह एक जबान में कह रहा है मुख्यमंत्री जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद। आपने यमुना का पानी में 30 साल पुरानी हमारी आशा को जागृत किया है। हरलाल जी ने अभी कुछ बात भी कही, पर हरलाल जी को भी याद है, हरलाल जी हंसियाबाद कहाँ है? चूरू की धरती पर राजघाट में देवेंद्र जी झाझड़िया के पास है। हाशियाबाद में ताजेवाला से पानी से आकर सबसे बड़ा बांध बनने वाला है। जमीन अधिग्रहण का काम चालू हो गया। यमुना का कल कल करता हुआ पानी जब वहां आएगा, मैं समझूंगा हमारी शेखावाट की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम आप कर रहे हो। इसको हम भूल नहीं सकते। भजनलाल जी, ये वो धरती है जहां के कण कण में शौर्य है। वतन पर मर मिटना यहाँ की फितरत रही है। ऑपरेशन शौर्य में जिस प्रकार हमारी सेना ने शौर्य दिखाया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पर सबसे बड़ी बात, सिंधु नदी का वो समझौता रद्द हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा खून और पानी साथ नहीं बह सकता। इस समझौते में अगर सबसे ज्यादा फायदा होगा तो राजस्थान को होगा। सिंधु का पानी रावी व्यास सतलुज परियोजना से जुड़कर हरी के बांध में आएगा। हरलाल जी, जिस दिन हरी के बांध के अंदर अतिरिक्त पानी आएगा, वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में हमें 3 करोड़ की राशि देकर नहर के रकबों के सर्वे करने की बात कही है। मैं समझता हूं उधर से सर्वे पूरा होगा, इधर से सिंधु घाटी के पानी की जो परियोजना बनी है जिसका डीपीआर तैयार हो रहा है, यमुना का पानी, ये हमारी तकदीर को संवारने का काम करेगा। ये राजस्थान आपको भागीरथ के रूप में हमेशा याद रखेगा। मैं अपनी बात को लंबा नहीं कहूंगा, पर एक बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने इस बार सब इंस्पेक्टर की परीक्षा रद्द नहीं करके उन मेहनतकशों को जिन्होंने मेहनत से परीक्षा पास की थी, उनको सही हक देने का काम किया है। एक तरफ पेपर माफिया जेल के शिकंजों में है और दूसरी तरफ पारदर्शी तरीके से आपने पूरे साल का कैलेंडर जारी करके ये बता दिया पूर्ववर्ती सरकार की तरह ना पर्ची ना खर्ची, ईमानदारी से जो काम करेगा उसी नौजवान को मौका मिलेगा। मैं किन किन शब्दों में कितनी बात कहूं, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो। आज मुख्यमंत्री जी 5 लाख से ज्यादा लोगों के, किसानों के खाते में इस जिले में आप 9,000 रुपए भेज रहे हो। 450 का सिलेंडर कितनी हमारी बहनों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 18 लाख की स्वीकृति आपने की है।
अकेले हमारे हिस्से के अंदर 1,67,000 मकान आएंगे। इस बात को हम भूल नहीं सकते। लखपति दीदी हो चाहे सब हो, कितनी बात कहूं, कितनी गाथा कहूं, पर आपने अल्पकाल के अंदर जो काम किया उसको भूल नहीं पाएंगे। और आज इतनी बड़ी संख्या में ये गांव चूरू के कोने का गांव है, ये गांव तारानगर के कोने का गांव है। एक संदेश पर ये लोग आए हैं। आपका खैर मकदम करते हुए आप इसी तरह विकास की रथ को आगे बढ़ाएं। आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं, आप सबका धन्यवाद देते हुए एक निवेदन करते हुए मुख्यमंत्री जी के सम्मान में इस ओर से उस छोर तक ताली बजनी चाहिए।